वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 8 फरवरी को वफाक में मुनक़सिम मैंडेट मिला। इत्तेहादी हुकूमत है मगर पहले से ज्यादा मिलकर काम करेंगे। वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़रा से गुजारिश करूंगा कि सिंध से करीबी ताल्लुक रखें। सिंध काबीना से खिताब में कहा, सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। हो सकता है कुछ फैसले हमें पसंद ना हो मगर आवाम के लिए करना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भाइयों जैसा ताल्लुक है। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म के दौरा कराची में शिकवे। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। 4 साल में सिंध को वफाक से कोई नई स्कीम भी नहीं मिली। 2021-22 में भी सिंध को दीगर सूबों की निस्बत कम स्कीमें दी गईं। K4 मंसूबे की तौसी की मंजूरी भी ताहाल नहीं हुई। वज़ीर आज़म की तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। कहा, मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी एतराज़ात आए। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। PTI नुमाइंदे को पेश होने की हिदायत। अपोजिशन ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए साहबजादा हामिद रजा का नाम तजवीज़ कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा, चेयरमैन PAC का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली से वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की भी मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुर्दी ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। मौलाना फजलुर रहमान बताएं, असम्बली किसने खरीदी और किसने बेची। फजलुर रहमान को PTI के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। नदीम अफजल चंद बोले, PTI के रवैये से आवाम में मायूसी फैल रही है। पार्लियामान में गालम गलोच की सियासत होगी तो ये आवाम से ज्यादती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात 40 मिनट जारी रही। वज़ीर आला वापस रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी का निजी लैब से तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म। अदालत का हुक्म को 29 अप्रैल तक साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद दोबारा तलबी के बाद भी अदालत में पेश न हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI की अलकादिर ट्रस्ट केस में दरखास्त जमानत। नायब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जमानत की दरखास्त पर ऐसे न करें। तफ्तीशी अफसर कहाँ है, क्या उसके वारंट जारी करें। लतीफ खोसा ने दलाइल में नायब गवाहान के ट्रायल कोर्ट में दिए गए बयानात पढ़कर सुनाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, नैब ने बड़े अच्छे गवाह पेश किए हैं, ये तो फिर नैब वाले ही बताएंगे। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इद्दत केस में भी वकील पेश न होने पर समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए दरखास्तें मंजूर कर ली। मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मौजूदा बेंच 3-3 के तनासुब से फैसला दे तो क्या होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, ऐसी सूरत में असल फैसला ही बहाल होगा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। गुजरात में अजीज भट्टी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। वार्ड में जेरे इलाज मरीज मलबे तले दबे रहे। रेस्क्यू हुक्काम ने मरीजों को मलबे से निकालकर दूसरे वार्ड मुंतकिल किया। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर मुश्तरका एलामिया जारी। गाजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हुकूमत के जंगी जराइम के एहतसाब को यकीनी बनाने का भी मुतालबा। SCO और अफगानिस्तान राब्ता ग्रुप की सरगर्मियों को जल्द अज जल्द शुरू करने की अहमियत पर भी जोर दिया। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने, तिजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों में ताउन पर इत्तेफाक।
स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम, इंडेक्स पहली बार 72,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा, 72,051 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में ताजिरों से मुलाकात, ताजिर रहनुमाओं का बिजली और गैस की कीमत कम करने का मुतालिबा, कहा इतनी महंगी बिजली पर बरामदात कैसे बढ़ाएं। वजीर आजम ने वफ्द को इस्लामाबाद बुला लिया। शहबाज शरीफ ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत का हलफ भी लिया। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात भी शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में वकला और कस्टम्स एजेंट्स पर फिक्स टैक्स लगेगा। शादी हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स पर भी फिक्स टैक्स लगाया जाएगा। इत्तलाक आने वाले माली साल में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में जरूरी तरामीम के लिए सिफारिशात अरसाल करेगी। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर मंसूबा, 5 शहरों में सरकारी जमीन की निशानदही कर ली गई। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब का कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। शेख रशीद का 2 माह के लिए सियासत से दूर रहने का ऐलान, कहा 2 माह बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। मेरा साबिक चेयरमैन पीटीआई से ताल्लुक था और ताल्लुक है। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने के लिए आए हैं। अवाम सिर्फ 2 महीने इंतजार करें। 44 केसेस हैं, मेरी जिंदगी में इसका फैसला नहीं आ सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। कानूनी माहिरीन ने अपील तैयार कर ली। अपील 3 नकात को बुनियाद बनाकर दायर की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा मखसूस नशिस्तों का मसला हल करने की कोशिश की। सियासी फैसलों को अदालत ले जाने से अदालत की जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालतों और इलेक्शन कमीशन के फैसले हमें मानने पड़ेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को बैठकर मामला हल करने की पेशकश। लकी मरवत में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं। 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक देरीना दुश्मनी पर फायरिंग की गई। फैसलाबाद में फैक्ट्री में बॉयलर की भट्टी फट गई। 4 मजदूर जाँ बहक। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरनाई में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 2 कानकन जाँ बहक। बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में शहीद हुई। क्या कराची में मुकदमा दर्ज होगा? शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज करने की दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा एफआईआर में लिखा है कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ गलत अल्फाज बोले गए। जो अल्फाज रिपोर्ट में बताए गए वो एफआईआर में नहीं है। अदालत ने मुकदमात खारिज करने का फैसला महफूज कर दिया।